इसी रमज़ान में 2 जुमे क़यामत की एक बड़ी निशानी पूरी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसमें आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इंसान को खुद अपने अंजाम पर गौर करने का मौका मिलता है। लेकिन यही मुक़द्दस महीना हमें सिर्फ रहमत ही नहीं देता, बल्कि हमें एक ऐसी हकीकत की तरफ मतवज्जह करता है जिससे अक्सर इंसान नजरें चुरा लेता है, और वो है दुनिया का इख्तिताम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब पेश आने वाली ऐसी निशानियां बयान फरमाई हैं जिन्हें सुनकर दिल कांप उठता है। वो निशानियां जो ये बताती हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोगों के दिल बदल जाएंगे, आंखें देखते हुए भी अंधी होंगी, कान सुनते हुए भी बहरे होंगे और सच इस तरह छुप जाएगा कि पहचाना ना जा सके। आम दिन गैर मामूली बन जाएंगे और गैर मामूली बातें मामूल समझ ली जाएंगी। अहदीस में ये भी बताया गया कि क़यामत के करीब कुछ निशानियां ऐसी होंगी जो बज़ाहिर बहुत सादा दिखाई देंगी, लेकिन दर हकीकत वो इंसान के लिए एक सख्त तंबीह होंगी। और जब इन्हीं निशानियों का ताल्लुक रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने से जोड़ा जाता है तो खौफ और तजस्सुस खुद ब खुद दिल में घर कर लेता है। इन्हीं बयान की जाने वाली निशानियों में से एक ऐसी निशानी भी है जिसने हर दौर में लोगों को चौंका दिया, और वो है रमज़ान के महीने में 2 जुमों का एक साथ आ जाना। बज़ाहिर ये एक मामूली सी बात लगती है, लेकिन जब इसे क़यामत की निशानी के तौर पर बयान किया जाता है तो इंसान रुक जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है और अपने अमाल का मुहासबा करने लगता है। क़यामत से पहले आने वाला आखिरी रमज़ान कैसा होगा? इस रमज़ान में कौन कौन से गैर मामूली वाक़यात रूनुमा होंगे? लोग क्यों हक बात सुनकर भी खामोश हो जाएंगे? ज़लज़लों की कसरत क्यों होगी? और क्या आज के दौर में आने वाले ज़लज़ले महज इत्तफ़ाक़ हैं या किसी बड़ी हकीकत की तरफ इशारा? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात कुरान पाक और अहादीस मुबारका की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे, और ये भी समझेंगे कि इन निशानियों को सुनकर एक मुसलमान को खौफज़दा होना चाहिए या खुद को संभालने की तैयारी करनी चाहिए। नाज़रीन ग्रामी, ये बात सिर्फ मुसलमान उलमा ही नहीं कहते, बल्कि मुस्लिम साइंसदान भी आज इस हकीकत को तस्लीम करने पर मजबूर हो चुके हैं कि ये दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं, कायनात का एक आगाज़ है और एक अंजाम भी। लेकिन सच ये है कि दुनिया से मोहब्बत करने वाला इंसान इस अंजाम को मानना ही नहीं चाहता। वो जितना इस दुनिया में रच बस जाता है, उतना ही आखिरत की बात उसे बेचैन कर देती है। हालांकि हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है। जिस अल्लाह ताला ने इस अजीम कायनात को अदम से वजूद में लाया, जिसने आसमानों को बगैर सुतून के थाम रखा, जिसने ज़मीन को इंसान के लिए बिछोना बनाया, उसी अल्लाह के हुक्म से एक दिन ये सब फना हो जाएगा। ये कोई अंदाज़ा नहीं, कोई मफरूज़ा नहीं, बल्कि अल्लाह का कतई फैसला है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाता है कि बेशक क़यामत ज़रूर कायम होने वाली है, और इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। नाज़रीन, क़यामत का इनकार दरअसल अल्लाह के वादे का इनकार है, और सबसे खौफनाक बात यह है कि उस दिन हर इंसान को अपने अमाल का सामना करना होगा। कोई